पैनल से मिलवाते फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मार्केट एक्सपर्ट हेमांग जानी। इसके बाद टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम गाबा सर के साथ, प्रशांत सावंत, सच्चिदानंद उत्तेकर, चंदन तापड़िया जी, सोमिल मेहता और शिल्पा राउत। 2:15 पर यतिन बताएंगे मेटल शेयरों में तेजी क्यों है। 2:20 पर लता जी बताएंगी क्या बैंकों की नकदी की किल्लत कम होगी। 2:25 पर आलोक बताएंगे बजट एक्सक्लूसिव पर बड़ी खबर। 2:30 पर कॉर्पोरेट स्कैन में खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे सीएट टायर्स के सीएफओ कुमार सुबैया जी। 2:35 पर आशीष बताएंगे विप्रो और टेक महिंद्रा के नतीजे का अनुमान कैसा रह सकता है। साथ ही कंचन बताएंगे कैसे रह सकते हैं एसबीआई लाइफ के नतीजे। 2:50 पर कंचन बताएंगे रियल्टी शेयरों में आज जोरदार एक्शन क्यों है। 2:55 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे कोटक महिंद्रा एएमसी के सीईओ इक्विटी हर्षा उपाध्याय से जानेंगे। इसके अलावा 3 बजे यतिन बताएंगे डीलिंग रूम चेक। इसके अलावा 3:10 पर अनुसर बताएंगे आपको कल के लिए स्ट्रैटेजी और 3:15 पर लेंगे बीटीएसटी एसटीपीटी कॉल्स। चलिए हमारे पैनल के पास चलते हैं और कॉल्स की शुरुआत करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए खैर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और मार्केट्स की बात करते हैं। निफ्टी इस समय 23,300 के नीचे आया। सचिन जुड़े हमारे साथ, सचिन से ट्रेड लेते हैं। सचिन गुड आफ्टरनून। सचिन बताइए क्या ट्रेड पिक किया। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। आई थिंक मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर जायरेटिव होना चाहिए एंड थोड़ा सा मुझे लग रहा है लास्ट हाफ एन आवर में थोड़ा सा दबाव भी बन सकता है। तो यहाँ पर जो वीकनेस नजर आ रही है वो रियल एस्टेट स्टॉक में से ओवरऑल रियल्टी में है। पिछले कुछ दिनों के जो स्विंग हाइज थे वहां से लगातार यहाँ पर बिकवाली ही होती हुई नजर आ रही है। 2000 के आसपास का हर्डल काफी स्ट्रांग है एंड जिस तरीके से आज का डेटा शेपअप हुआ है मुझे लग रहा है फ्रेश डाउनसाइड यहाँ पर ओपन हो चुकी है 1900 से लेके 1850 तक की। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स अभी भी ऐड करने की सलाह होगी ओबराय के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग यहाँ से 1996 के आसपास लगाना है। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 1905 का, बट पोजिशन मुझे लग रहा है 1850 तक ये डिक्लाइन एक्सटेंड हो सकती है। तो ये सेल साइड के ट्रेड फिलहाल, लेकिन आज कुछ स्टॉक्स स्पेशली अगर रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स में देखें तो अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। सचिन जी के पास चलते हैं। अब एफएनओ सुपरस्टार पिक करेंगे, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी यहाँ पर आईजीएल एक मेक और ब्रेक जोन के आसपास है। 400 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो इसने अभी थोड़ी देर पहले भी तोड़ा था, बट एक फॉलो थ्रू एक्शन मुझे लग रहा है अनफोल्ड होना चाहिए ऑन द लोअर साइड बिकॉज इसका आरएसआई अभी भी 48 के आसपास ट्रेंड हो रहा है, तो 50 के आसपास से काफी रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इंडिकेटर्स तो यही दर्शा रहे हैं कि ये ब्रेकडाउन मैच्योर है एंड हो सकता है कि फॉलो थ्रू एक्शन ऑन द सेल साइड अनफोल्ड हो। तो यहाँ पर 382 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी आईजीएल के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 406 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एफएनओ सुपरस्टार के लिए आईजीएल ओके चलिए आशीष बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस समय 2 कंपनियां आईटी से विप्रो टेक महिंद्रा। सचिन दोनों स्टॉक्स पर क्या व्यू होगा आपका? देखिए टेक महिंद्रा में अभी भी 1660 के आसपास का सपोर्ट इसने काफी अच्छी तरह मेंटेन किया है। प्लस इसका जो डेली एडीएक्स है एंड आरएसआई है उसका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा और पॉजिटिव ही रहा है। तो हो सकता है कि एक मूव बन सकती है 1760 से 1800 के स्विंग के लिए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक पॉजिटिव बायस रखना है। एंड जहां तक इन्फोसिस की बात हो रही है मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत होगी। इमीडिएट बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जरूर है 1900 के आसपास, बट काफी दिनों से स्टॉक रेंज बाउंड रहा है 1980 से लेके 1900 के रेंज में। तो आई थिंक ये रेंज ब्रेक होने के बाद ही कुछ एक डिसाइसिव एक्शन यहाँ पर बनना चाहिए। हो सकता है कि इवेंट्स ट्रिगर पे अगर ये लेवल निकल जाता है ऑन द हायर साइड तो लगभग अराउंड 2040 से लेके 2060 तक का स्विंग काफी स्विफ्टली नजर आ सकता है। तो एक थोड़ा सा लेवल बेस्ड ट्रेड लेने की सलाह होगी इन्फोसिस में, बट टेक महिंद्रा में मुझे लग रहा है पॉजिटिव बायस से जरूर उतारना चाहिए। तो ये रणनीति फिलहाल टेक महिंद्रा इन्फोसिस पे। अब कंचन के पास जाते हैं। नंबर से पहले इसकी प्लेसमेंट को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं क्योंकि पूरे इस स्पेस में मूवमेंट तो काफ़ी स्ट्रांग है। एसबीआई लाइफ पे एक राय लेते हैं सचिन की। सचिन जरा एक बार चार्ट को देखिएगा। इनफैक्ट दोनों ही काउंटर एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड्स इस स्पेस के इस समूह के बहुत स्टेबल रहे हैं, लेकिन आज का एसबीआई लाइफ का हाई वेल डिफाइंड है
वही जोन जो इसको हमेशा परेशान करता रहा है, 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, ओवरसोल्ड। क्या कह रहे हैं, प्लेसमेंट कैसी है? अगर नंबर्स थोड़े से भी ठीक रहे तो इसका प्रोजेक्शन क्या है हायर साइड का? वीरेंद्र जी, आई थिंक दोनों में एक अच्छी इम्प्रूवमेंट नजर आई है। एंड जिस तरीके से एसबीआई लाइफ का डेटा है, एक बेस तो 1440 के आसपास नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है अगर किसी को लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो आई थिंक एसबीआई लाइफ एक बेटर कैंडिडेट होगा। जरूर यहाँ पर 1550 के आसपास काफी समय से एक हर्डल रहा है काउंटर में, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, प्लस जो एक बेस होने के बाद फॉलो थ्रू एक्शन आ रही है, तो हो सकता है कि एक अच्छी ब्रेकआउट रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है 1670 1680 के पैटर्न टारगेट के लिए थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस बनाए जा सकते हैं। एसबीआई कार्ड में भी बार बार हमने देखा है कि ब्रेकआउट्स के बाद फॉलो थ्रू एक्शंस थोड़े से मिस आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। अगर स्टॉक वापस 740 730 इस पर्टिकुलर रेंज में अगर स्विंग हो जाता है, तो हो सकता है कि वापस एक बार थोड़ी सी बिकवाली हो सके। अराउंड 690 680 के आसपास का एक मेजर सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट वापस शायद रिविजिट होगा। बट फिलहाल मुझे लग रहा है एसबीआई लाइफ में थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस कंसीडर किए जा सकते हैं। एसबीआई कार्ड में मुझे लग रहा है कि अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो आई थिंक 740 के आसपास एक स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। ये प्रश्न मैं इसलिए कर रहा था, याद रखिएगा, उसके पीछे कारण था। सेम जैसे एचडीएफसी लाइफ की प्लेसमेंट थी, एसबीआई लाइफ की प्लेसमेंट वही है। ये स्टॉक पूरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर पेन में रहा, और दिसंबर के सब्सटेंशियल शॉर्ट्स जो थे वो जनवरी में भी कैरी हुए थे। खैर चलिए अभी काम करते हैं, इस अध्याय को पूरा करते हैं। सचिन, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? अनुज जी, थोड़ा सा मुझे लग रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज में जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, मुझे लग रहा है वहां पर थोड़े से शॉर्ट्स कैरी करने चाहिए। ऑन द लोअर साइड मुझे लग रहा है वापस एक बार 2300 के आसपास का एक स्विंग बनेगा। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा क्लोज ही लगाना है, लगभग अराउंड 2390 के आसपास ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने हैं 2300 के टारगेट के लिए। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमने यूं ही बात कर ली थी एसबीआई लाइफ के साथ एसबीआई कार्ड्स पे, बट एक बार एसबीआई कार्ड्स भी जाइएगा। इट्स 754.80। सचिन, आप जरा इसके मूव को देखिए। जब से आपने वो बात मतलब हमने करी थी तब से क्या स्पाइक आया है। 754.55 आपका टेक इस वक्त, ये कंसिडर करने लायक है कल के लिहाज से? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो आई थिंक 740 का जो मैंने स्टॉप लॉस दिया था वो रिटेन करें। बट यहाँ पर फ्रेश मैं लॉन्ग्स ऐड करने की सलाह फिलहाल नहीं दूंगा, बट अगर किसी की एग्जिस्टिंग है तो डेफिनेटली 740 के स्टॉप लॉस के साथ रिटेन दो। ओके, चलिए ये होगी बात एसबीआई कार्ड की। अब बात करते हैं मार्केट का पंचनामा का। एक अच्छा क्लोज, और उम्मीद करते हैं कि ये हफ्ता जो कि शुरुआत में बहुत ख़राब रहा, आते आते अपने अंतिम पड़ाव तक अच्छा रहे। बहरहाल इस मोड पर मेरे ख्याल से आपके पास कुछ प्रश्न भी होंगे बहुत सारे, चाहे वो टेक्निकल्स के हों, चाहे वो आई थिंक लेवल्स को हो, स्टॉक्स पे हो, इंडस्ट्रीज पे हो। एक छोटे से अगर आप देखें अंतराल के बाद हमारे साथ आप देख सकते हैं मार्केट का पंचनामा। श्रेया के साथ कोई प्रश्न पूछिए, प्रकाश होंगे वहाँ पर, प्रकाश से जवाब देने के लिए। CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपसे फिर मुलाकात होगी कल सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में सुबह 7 बजे और 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।